चलिए स्टार्ट करें। वेट कर लें एक दो अभी। अच्छा 20 है टाइम, अभी 2 मिनट है। चलिए, वो पहला वाला फिजिकल पोर्शन हो गया था आप लोगों का। पहला पोर्शन जो था फिजिकल वाला, कह रहा हूं आप लोगों का फिजिकल वाला पोर्शन हो गया था, पूरा कंप्लीट हो गया था। चलिए चलिए, हेडिंग डालिए, बाकी लोग आ रहे होंगे धीरे धीरे करके। सामने हेडिंग है, चैप्टर का नाम आपके सामने, ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न। सिंपल भाषा में इसी को हम लोग रिवर ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, नदियों को पढ़ने जा रहे हैं इंडिया की। ए, क्या हो गया इसको भाई? रिवर ऑफ इंडिया, ड्रेनेज पैटर्न। कल परसों में आपको भी लग रहा हो क्या चक्कर क्या हो गया है, सैटरडे संडे का ऑफ हो गया, समस्याएं हैं। क्योंकि वीकेंड बैच आप जानते हो ना, वीकेंड बैच ऑफ होने का मतलब कुछ सीरियस बात है। क्योंकि वीकेंड बैच, मैंने पिछली बार भी याद है आप लोगों को बोला था, चाहे बाढ़ आ जाए सूखा आ जाए वीकेंड बैच नहीं होगा। तो अगर वीकेंड बैच बंद हुआ है तो बस समझ जाना, समझ। बट ये कि सिचुएशन नॉर्मल है, ऐसे कह सकते हो। मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी एक्चुअली, और थोड़ी ऐसी सिनेरियो में खराब हुई है ना कि वो अलग ही लेवल का खराब हुई है, ऐसे समझो। और कहते हैं ना, जब फिर बच्चे पे बात आ जाती है तो फिर दिमाग ना ब्लैंक हो जाता है। यहाँ पर डीआईजी ब्रिगेडियर फलां सबके बच्चे आते हैं, मेरे को कितना आधा मिनट लगता है बात करने में, है ना, फट 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 फट। लेकिन जब ऐसी बात आई, नौबत आई ना, अच्छा ये कल मैं इधर फील किया पहली बार कि भाई साहब आप चाहे जितने बड़े हो, जब अपने घर पे किसी पे बात आए, या नहीं होता है फैमिली पे आ जाए, खास करके बच्चे पे, भाई साहब, इसीलिए मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ, क्योंकि बीइंग ए पेरेंट्स कल मुझे कुछ रियलाइज़ हुई चीज़ें। ये बच्चे होकर के रियलाइज़ नहीं होती, मतलब अगर आप बच्चे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पापा मम्मी पापा पे क्या बीत रही होगी। लेकिन जब माँ बाप होते हैं ना उनके ऊपर ना, अब कल मुझे परसों समझ में आई ये सारी चीज़ें भाई। तो ठीक है चीज़ें तो, वही सब डॉक्टर, अरे कई लोगों से बात हुई काफ़ी सारी। तो इसी चक्कर में फिर मैंने कहा यार ऑफ करो, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि फिर मैं आता, फिर ना मन नहीं लगता, होता है ना मन में चाहिए, फिर फ़ायदा माँ पाओ। हाँ अरे, जब मेरे को पता चला थोड़ी सी कुछ तबीयत के बारे में, तो मैं ब्लैंक था यार, उड़ गया मेरे सामने। मैं हो क्या रहा है, मेरे को लग रहा है जैसे नहीं सपना चल रहा है, ये हो रहा है ये हो रहा है ये हो रहा है, और पूरा ऐसे ब्लैंक पूरा पड़ा आंखें के सामने कि हो क्या रहा है यार। एक परस ये है फ्राइडे की कहानी। फ्राइडे शाम को पता चला, सैटरडे पूरा, संडे पूरा, यहाँ वहाँ गोरखपुर लखनऊ दिल्ली, कुछ बचा नहीं जहाँ खंगाला नहीं हो मैंने, यहाँ वहाँ जुगाड़ था। तो फिर कुछ हद तक चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मलाइज हुई, तो आज सुबह काफ़ी हद तक नॉर्मल है। इसीलिए 6 बजे देखो मैसेज किया, इसीलिए मैंने रात को मैसेज नहीं किया था क्लास का, क्योंकि रात को पता नहीं था भाई सुबह का क्या सीन। क्योंकि फिर मैं अब सुबह करता तो ऑफ का करता, क्लासेस तो मैं खींच देता इधर साइड में, जो छुट्टियां रहती ना आपकी वेडनेसडे फ्राइडे, वो करते कवर उसकी तो हो ही जाती थी। वेडनेस वो वीकेंड वाला लेक्चर में 2-2 घंटा एक्स्ट्रा लेता, काम खत्म, तो वो ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन सुबह तक मुझे चीज़ें विजिबल लिखी थोड़ी सी। एक चीज़ मान लीजिए, ये जो क्या बोलते हैं ना एस्ट्रोलॉजी, भाई साहब ये होती हैं, बात मान लीजिए, मैं कह रहा हूँ भाई साहब ये होती हैं। अपने आप को काबिल मत समझना, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, दिक्कत हो जाएगी। मैंने समझा था, समझ रहे हैं बात को लेकर के। हाँ तो बिल्कुल मत समझना कि आप बहुत बड़ी तोप हो, आपसे बड़ा कोई नहीं होता है चीज़ों को लेकर, खास करके साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ने आजकल प्रैक्टिकल हो रखे हैं बच्चे, नहीं अबे कुछ नहीं होता ये वो करके होता। मैं पहले तो 0% था, मेरे को बिलीव ही नहीं था इन सब फालतू चीज़ों पे। फिर मैं धीरे धीरे करके 60-70% बिलीव पे गया। कल वल परसों के बाद तो भाई साहब 100%, कसम से बता रहा हूँ। मैं अब चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकता, बट पॉइंट इज दैट कि हैं, ये जो बैठा है ना ऊपर, है भाई साहब, मान लो। तो इसी, और मैं ऐसे ऐसे लोगों को पलटते देखा हूँ चीज़ों को लेकर के कि क्या बताऊँ मैं आपको। इसीलिए कह रहा हूँ बिलीव मानो, 100% ट्रस्ट रखो चीज़ों को लेकर के, फिर देखो चीज़ें कैसे बदलती हैं यार। मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक बड़ा एक और एक्सपीरियंस हुआ इस चीज़ को लेकर के। तो ठीक है, खैर चलिए, बढ़िया तो सब बढ़िया। तो हेडिंग डालिए ड्रेनेज पैटर्न या सिस्टम। ठीक है, कायदे में टॉपिक का नाम होता है ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह प्रणाली।
उसमें पहला टॉपिक होता है आपका ड्रेनेज पैटर्न, मतलब रिवर्स ऑफ इंडिया पढ़ना होता है। चलो सबसे पहले इस इमेज में एक चीज नोटिस करो, देखो ये सामने आपके एक इमेज आ रही है। सबसे पहले बहुत जो मैं उस दिन समझाने की कोशिश कर रहा था वो यही होता था। देखो इसमें जो बीच वाली ब्लू कलर की लाइन है बीचों बीच में, जो टेढ़ी थोड़ी सी ऐसे करके आ रही है बीचों बीच में, ऊपर से नीचे की तरफ जो आ रही है, ये देखो तुम्हारी होती है मेन वाटर बॉडी, इसको बोलते हैं। मानिए नदी जो होती है उसकी मेन वाटर बॉडी ये होती है। ठीक होगी बात। चलो सबसे ऊपर से चेक करो तो देखो वहां सबसे ऊपर लिखा है सोर्स ऑफ द रिवर, दिख रहा है। इसका मतलब नदी वहां से, मैं बताऊंगा इमेज कैसे बनानी होती है, नदी वहां से बन के चलती है। इसका मतलब नदी का सोर्स अगर वहां है तो दो सोर्सेस हो सकते हैं, या तो नदी किसी लेक से निकलती है, बड़ी लेक है, या फिर नदी निकलती है ग्लेशियर से। ठीक है, इन्हीं दो के अलावा कोई, क्योंकि नदी एक बेसिक रूल होता है कि जो रिवर्स होती है वो पहाड़ से उतरती है समुद्र तक जाती है। तो पहाड़ से उतर के समुद्र आगे, तो पहाड़ों पे दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो बहुत बड़ी झील मिलेगी जमी हुई हो, या फिर नॉर्मल हो, और साथ में क्या हो, या तो ग्लेशियर हो। ठीक बात है। तो ग्लेशियर से जब उतरती है तो इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर होता है, लेकिन थोड़ा सा जब पहाड़ के नीचे पहुंचती है तो टेम्परेचर डिक्लाइन इंक्रीज होता है, तो मेल्ट हो जाती है, तो पानी आ जाता है। ठीक बात है। तो सोर्स ऑफ रिवर से अब आगे की तरफ बढ़ते चलो नीचे की तरफ, तो देखो सबसे पहले इधर लिखा हुआ है वाटर सेट। देखिए आपको वाटर सेट, ये पूरा एरिया जो दिख रहा है आपको ओवल शेप में, ये पूरा एरिया वाटर सेट कहलाता है। गवर्नमेंट का यही वाटर सेट मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है। तो वाटर सेट वर्ड आपने बहुत सुने होंगे, जल क्षेत्र प्रबंधन बोलते हैं। तो वाटर सेट क्या होता है समझ गया, नदी जहां से शुरू हो रही है जहां खत्म हो रही है उसकी जितनी भी इधर उधर से जो देख रहे हो मिल रही यहां करके हैं, ये पूरा एरिया वाटर सेट कहलाता है। क्लियर हुआ। पहली चीज क्या होता है वाटर सेट, डन। फिर अब नदी में आगे बढ़ते चलो तो देखो इधर से मिली आपको ट्रिब्यूटरी, लिखी हुई दिख रही है, दिख गई। उसको नीचे की तरफ आओ तो देखो यहां लिखा है मेन रिवर चैनल, यानी ऊपर से जो मेन नदी वही नदी यहां से आ रही है तुम्हारी, और नीचे की तरफ कॉन्फ्लुएंस का मतलब जिस जगह पे ट्रिब्यूटरी आपकी क्या हो रही है उससे सट रही है, मिल रही है, उस एरिया को क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लुएंस। यहां तक समझ में आया। अब इसमें एक चीज ध्यान से समझना, जो अब ध्यान से मैप देखो, जो तुम्हारी मेन रिवर है उस मेन रिवर को खाली देखो, तो उस मेन रिवर के चारों तरफ आधे आधे इंच का भी ओवल शेप बन सकता है, केवल मेन रिवर का जो क्षेत्र होगा। समझ रहे हो मेरी बात। ये जो तुम्हारा मेन रिवर है, मैं इस रिवर से यहां से ऐसे करके अगर एक ओवल स्ट्रक्चर बना दूं, पॉसिबल है, हो सकता है ओवल स्ट्रक्चर, इस चीज को बोलते हैं कमांड एरिया। सुना सीएडीपी, गवर्नमेंट का 1978 में प्लान था, सीएडीपी कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, तो ये एरिया कमांड एरिया, ये पूरा एरिया तुम्हारा वाटर सेट। ठीक है। ठीक, जहां जहां पर नदी का पानी पहुंचेगा उस जगह को वाटर सेट बोलते हैं। ठीक बात है। या दूसरे शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो सबसे पहले मेन नदी का एरिया क्या कहलाया, कमांड एरिया। नदी की जो ट्रिब्यूटरी है वो जहां पे खत्म हो जा रही है जाकर के, उस पूरा का एक ओवल बनाओ। ये तो देखो वाटर सेट जहां ट्रिब्यूटरी खत्म उसके और पीछे से भी बना हुआ है, दिख रहा है। फिर समझते हैं, ये नदी है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, देखो ये वाला एरिया थोड़ा इस ट्रिब्यूटरी खत्म इसके पीछे से मिला रहा है कि नहीं मिला रहा, इसीलिए इस वर्ड को क्या बोला गया, वाटर सेट। पानी का सेट समझते हो, सैडो, उससे रिलेटेड है। लेकिन जहां पे ट्रिब्यूटरी खत्म हो रही है, ट्रिब्यूटरी खत्म हो रही है उस हिस्से को अगर आप मिला करके चलोगे तो उसको बोलते हैं कैचमेंट एरिया। कुछ कुछ समझ में आ रहा है। 3 एरिया आपको समझ में आए। सबसे पहला कौन सा बताया मैंने, जो नदी मेन नदी का है वो क्या है, सॉरी, सबसे पहला वाला क्या था, कैचमेंट एरिया। मैंने 3 वर्ड यूज किए, कौन कौन से 3 थे, कमांड, हाँ कमांड, वही कह रहा हूं मैं। यहां तक समझ में आया। सिंपल समझो, अगर एक नदी तुम्हारी सीधी सीधी है और उस नदी के सटे सटे में जो एरिया वो कमांड एरिया, इस नदी से निकल करके जो ट्रिब्यूटरी इधर उधर इधर निकल के आ रही, केवल ट्रिब्यूटरी जहां तक उसको मिला लो तो एक और एरिया बन गया, वो कैचमेंट कहलाता है। कैचमेंट मतलब जल ग्रहण क्षेत्र, नदी का पानी जहां पहुंच पा रहा है, ग्रहण तक पहुंच पा रहा है जहां, ठीक है। और जहां ट्रिब्यूटरी खत्म हो रही उसके आगे एक एक इंच का और आपको इसमें दिख रहा है, बढ़िया हजारों किलोमीटर का एरिया होगा ना उसके बाहर का। ये क्या होता है, जहां पे रिवर खत्म हो रही है, काम करो ना, रुको मैं चलिए ना भाई थोड़ा थोड़ा, अभी 1 मिनट बता। एक्चुअली पता नहीं चार्ज है कि नहीं है यार। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है ना। चार्ज, एक चीज आपको दिखा दूं मैं, तब आपको काम आएगा। हे भोलेनाथ जी,
देखो, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को इसी चीज को लेकर के कि कौन सा कमांड एरिया है, कौन सा कैचमेंट एरिया है। ठीक है, ध्यान से देखो, इसको छोड़ो, सिंपल तरीके से पहले समझो। चलो बता ही देता हूँ, चलो इसी को समझ लो। देखो, सबसे पहले ये तुम्हारी ट्रिब्यूटरी आ रही है, मेन नदी होगी तुम्हारी। तो सबसे पहले जो ओवल शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है, मैं कह रहा हूं इसी नदी के चारों तरफ का जो ये एरिया है, समझ गए, ये हुआ नंबर 1। क्लियर हो गया। दूसरी चीज, ये जो तुम्हारी इसके साथ में ट्रिब्यूटरी इधर से आ रही है, ये वाली ट्रिब्यूटरी आप देख रहे हो, यहां तक इस तरीके की ट्रिब्यूटरी दिख रही है। तो जहां जहां पे ट्रिब्यूटरी खत्म हो रही है, लाइक दिस, मोटा मोटी ये आपकी ट्रिब्यूटरी यहां खत्म हो गई कि नहीं हो गई है। तो ये जो ट्रिब्यूटरी खत्म हो रही है, ये हुआ 2 नंबर। ठीक हो गई बात। अब तीसरा जो मेजर क्या होता है, ध्यान से, यहां पे जो ट्रिब्यूटरी इस नदी की खत्म हो रही है ना, इससे यहां से कनेक्ट की जाती है कैनाल्स। समझते हो, नहरें बोलते हैं ना इसको। तो ये जो नहर वाला पोर्शन यहां तक जाता है, तो यहां पे देखो एक और आपको दिया हुआ इस तरीके का दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये होता है तुम्हारा नंबर 3। क्लियर हो गया। तो ये जो 3 एरिया आपके सामने हो गए, इसमें सबसे पहला वाला जो है वो कहलाता, आपको मैंने क्या वर्ड यूज किया, कमांड एरिया। सेकेंड वन यूज कॉल्ड कैचमेंट, CATCH, कैचमेंट। और थर्ड इज कॉल्ड वाटर सेट। समझ गए क्या होता है। ये बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, आज मैं बिलीव मानिए 90% ही को नहीं पता कौन सा कमांड एरिया कौन सा वाटर सेट है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। गवर्नमेंट का फोकस किस पे होगा, ध्यान से अब आपको बताइए। अगर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का विकास करना है तो आप इन तीनों एरिया में से किस एरिया पे फोकस करेंगे, कमांड एरिया पे करेंगे। पक्की बात है, पक्की बात है, और सोचिए फिर बताइए। मैं अगर डिस्ट्रिक्ट का डीएम होता तो मैं फोकस करता वाटर सेट पे। क्यों? क्योंकि लॉजिक बात है, अगर मैं कमांड एरिया की बात करूंगा तो देखो, कमांड एरिया वहीं पॉसिबल है जिस जगह पर मेन रिवर की मेन ब्रांच जा रही है। भाई लॉजिक है, आप ऐसे शहर पर है जहां पे मेन रिवर है ही नहीं। भाई आप में से कितने लोग हैं जो गंगा के किनारे हैं? नहीं। लेकिन गंगा की सब्सिडरी के किनारे पॉसिबिलिटीज है, या फिर उस सब्सिडरी, ये तो पक्की बात है कि पूरा इंडिया किसी ना किसी नदी के किनारे होगा, या उस नदी की सब्सिडरी के किनारे होगा, या कैचमेंट इसमें वाटर सेट में तो होगा ही होगा। भाई यहाँ से ये शहर है कोई यहाँ पे, तो इस शहर से यहाँ जो है इससे कैनाल कनेक्ट होगी कि नहीं होगी, तो ये वाला एरिया वाटर सेट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो लॉजिक बात, अब क्या लगता है आप में से इंडिया जितना भी होगा उसमें से ज्यादातर आबादी कहाँ होगी? भाई नदी के किनारे लिमिटेड लोग रहते होंगे, गंगा के किनारे 10, 20, 50, 100 शहर होंगे, लेकिन बाकी शहर तो नदियों के किनारे से हट करके ही होंगे ना। तो अगर हट करके होंगे तो कायदे में देखा जाए जो मेजर पॉपुलेशन है वो तुम्हारी यहाँ पे होगी कि नहीं होगी। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि यहाँ पर नहीं होगी, मैं फिर भी लेके चलता हूं। मान लीजिए 40% पॉपुलेशन है, बट अब आप अपना बताइए, आप अपने अपने घरों को होम टाउन याद रखिए, आपके होम टाउन में कौन सी ऐसी नदी है जो मेजर रिवर से निकल रही है? कोई है? इतने लोग, आप सब इतने लोग बैठे हो, बताओ कोई भी नदी जो आपके, मेरा घर है गोरखपुर, मेजर रिवर कोई नहीं है। राप्ती नदी है, बट राप्ती नदी इज नॉट अ मेजर रिवर। गोला मेजर थोड़ी हो। मेजर नदी मतलब क्या बताया मैंने, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, समझा, गोदावरी, कृष्ण, ये मेजर रिवर्स हैं। इसके किनारे आप में कितने लोग हैं? कोई नहीं। कहाँ? यमुना, चलो यमुना भी कायदे में तो ट्रिब्यूटरी है, बट मान सकता हूं मैं यमुना एक, बाकी लोग नहीं है ना। तो बाकी लोग या तो फिर, अब देखो, अब आप, हाँ, तो इसका मतलब हो गया कि पहला एरिया कवर हो गया, नहीं है तो दूसरे में आता है। अब गंगा यमुना के किनारे जैसे इन्होंने गोला वर्ड यूज किया, बाकी ट्रिब्यूटरी आपने, मैंने राप्ती यूज किया, ये सब किसी ना किसी की सब्सिडरी है, सब गंगा की। जैसे इनके गोला जो बता रहे थे, वो काली नदी उधर साइड आती है, काली यमुना में मिलती है, यमुना गंगा में मिलती है। समझ रहे सिस्टम? इसी तरीके से जो मैं राप्ती नदी बता, राप्ती जो हमारे उधर निकलती है वो है घाघरा नदी, ठीक है, और घाघरा मिलती है गोमती में, गोमती मिलती गंगा में। समझ रहे सिस्टम? तो कायदे में या तो पहले वाले एरिया में तो हम नहीं हुए, तो या तो पॉसिबिलिटी दूसरे की है, या फिर जहां तक श्योर वाली पॉसिबिलिटी वो 4 नंबर, 3rd नंबर की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो कभी भी आपसे क्वेश्चन उठे कि बॉस अगर डेवलपमेंट करना है सबसे ज्यादा, अगर आपको अपने क्षेत्र में, तो कौन सा जाएगा? 3 नंबर, दैट इज वाटर सेट मैनेजमेंट। इसीलिए बाकायदा प्रोग्राम चलाया गया था 1986 का, वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है, उसका नाम ही यही था, राजीव गांधी गवर्नमेंट के समय चला था। इस एरिया को विकास करिए, ऑटोमेटिकली ये एरिया, क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी नहीं, पानी की कमी यहाँ है, तो तुमको यहाँ का पानी यहाँ पहुंचाना। उसी के लिए अटल जी 2002 में जब थे पीएम, तो उन्होंने एक वो चलाया था, अभी पढ़ोगे इसी चैप्टर में कवर होना है, उसको बोलते हैं इंटर वाटर लिंक प्रोजेक्ट। मतलब जो नॉर्थ इंडिया की नदियां हैं उनको साउथ इंडिया की नदियों से कनेक्ट करना।
कैसे कनेक्ट होगा तो उसके पीछे का कुछ तरीका बताऊंगा मैं। यहां तक समझ में आ गया? तो ये तीनों रिवर आपको समझ में आ गए, व्हाट इज कमांड, व्हाट इज कैचमेंट, व्हाट इज वाटर साइड एरिया। क्लियर हो गया? कंफ्यूजन नहीं। अब इसमें एक और चीज समझ लीजिए। खैर ये समझ में आ गया, दैट्स इट, वो सब्सिडी छोड़ दिया। तो हो गया, नोट करिए इसको, ध्यान से इसको बनाइए। मैं बार बार कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से बनाइए। क्या होता है कमांड एरिया, क्या होता है कैचमेंट, एंड व्हाट इज वाटर सेट। ये आपके कुछ एरियाज होते हैं। गवर्नमेंट का सारा फोकस बस इन्हीं पे है भाई। कायदे में तो डेवलपमेंट की बात करूंगा तो तीनों एरिया डेवलप चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेजर फोकस जिसको करना होता है वो थर्ड नंबर होता है, वाटर सेट। हो गया? हो गया? हटाऊं? चल, ये तुम्हारा कहलाया वाटर सेट और ये तुम्हारा क्या कहलाया, कमांड एरिया। यहां तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट आओ, व्हाट इज वाटर सेट। पहली चीज है वाटर सेट। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, ये सामने मैप भी वही अप्रोक्सीमेट वाटर सेट का कहलाता है। द लैंड एरिया दैट ड्रेन रन ऑफ इनटू अ लेक स्ट्रीम ओवर ये सिंपली। इधर साइड में आप एरिया देख रहे होगे तो बीचों बीच में नदी आ रही है, बीचों बीच नदी से इधर इधर दोनों तरफ से ट्रिब्यूटरी आपकी आ रही है साथ में। तो ट्रिब्यूटरी वाला जो बेसिक वाला पोर्शन होता है, मतलब जहां पे जमीन अमीन आपको ट्रिब्यूटरी के साथ की दिख रही है, वो पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, वाटर सेट। ठीक बात है? तो हर एक नदी का अपना वाटर सेट बड़ा छोटा हो सकता है। जो बड़ा रिवर होंगी उनका बड़ा होगा, बाकी का छोटा होगा। यहां तक क्लियर हो गया वाटर सेट? ठीक। नेक्स्ट इमेज में देखो, अब हेडिंग डालो ड्रेनेज पैटर्न। हेडिंग डालो ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज पैटर्न का मतलब होता है अपवाह प्रतिरूप। अपवाह प्रतिरूप मुझे अलग से बनाना पड़ेगा, इसलिए साथ ही कर दे रहा हूं इसको।